ठीक है, सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो? हाँ नहीं, कितने लोग के पास नहीं है अभी भी टेक्स्ट बुक? हम्म, सबके पास है? ठीक है चलो, अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक में तुम लोग चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लो, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, अपन नया चैप्टर चालू करने वाले आज से, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ये मे भी शायद तुम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार फ्रेश पर्सपेक्टिव से पढ़ाना चाहूंगा। तुमको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपन को रीड करेंगे, एक बार पढ़ेंगे अपन उसको। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपन स्टार्ट करते हैं। भैया रोज ये लिंक पे आना है क्या? क्या? हाँ, रोज यही लिंक ये आएगा। वाले लिंक पे आना है क्या? अरे एक लिंक तो जो तुम्हारी पिन करी हुई है ना, वही लिंक पे आओ। वो सिर्फ संडे को मैं एक दूसरी लिंक डालता हूँ, तो इसका टाइम फिक्स नहीं रहता इसलिए। ठीक है। हाँ। ठीक है चलो, तो आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, तुमने ये वर्ड ई कॉमर्स तो बहुत सुना होगा। क्या होता है ई कॉमर्स? तुम्हारे हिसाब से क्या होता है ई कॉमर्स? एक बार डिफाइन करो। चलो कैमरा चालू करो, बोलो, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, क्या होता है ई कॉमर्स? नए हाथ उठाओ भाई। चल ड्रीम जिम बता, क्या होता है ई कॉमर्स? एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट, थोड़ा सा कुछ तेरे हिसाब से क्या होता है ई कॉमर्स? अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिक वो बाइंग और सेलिंग का टैक्स चेंज ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे अपन ईमेल वगैरह में ईडीआई यूज करके, अच्छा, और बैंक ये तो तुम वगैरह बुक ये ही सब। बता रहे हो। ईडीआई क्या होता है फिर? अगर मैं ऐसे पूछूं, तुम लोग जनरल सेंस में बताओ, मतलब ये चैप्टर तुमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मत बताओ, तुमको क्या लगता है उसके हिसाब से बताओ। जनरल पार्लेंस में तुम्हारे को क्या लगता है वो चीज? भैया हाँ बताओ। नहीं अभी रुक, तू बहुत बोलती है ऐसे। चल माही तुम बोलो। इलेक्ट्रॉनिकली हम जो बाय और सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज, हाँ, ई कॉमर्स मतलब क्या? फर्स्ट पहले तो ई कॉमर्स, ट्रेड करना। ट्रेड करना, बाय सेल करना। तो ई कॉमर्स जो पहले तो वर्ड है, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक बार इलेक्ट्रॉनिक को हटा देते हैं। अभी यहाँ पे है कॉमर्स। कॉमर्स वर्ड मतलब क्या? ट्रेड। तुम्हें अच्छा, तुमको 11th में तुमको याद है, तुमको एक टॉपिक था, व्हाट इज मतलब कॉमर्स क्या होता है, ऑक्सिलरी ऑफ कॉमर्स, ऐसा कुछ तो टॉपिक होगा तुमको, हाँ भैया था। याद है? ओसी में होगा। हाँ, तो क्या होता है उसमें, कॉमर्स क्या था, ऑक्सिलरीज ऑफ कॉमर्स क्या थे? कोई बताना चाहेगा? किसी को याद हो? नहीं तू बता सकती है, देखो याद है तो। ऑक्सिलरीज वो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सब था। जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट था, वेयर हाउसिंग था, इंश्योरेंस था, बैंकिंग था, फिर एजेंट की जो सर्विस होती है वो सब था। वो सब था उसमें ऑक्सिलरीज ऑफ कॉमर्स में। अगर बाकी लोग को याद आ रहा है कुछ, हम सब देख के बता सकते हैं कि उनको याद आ रहा है कुछ। ओसी ओसीएम के तुम्हारे सब्जेक्ट में था 11th में, था। सिमिलरली जो उसमें पहले बेसिक ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, तो उसमें कॉमर्स के दो तीन तरीके टाइप बताए हुए थे, कि मतलब कि इंट्रापोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नॉर्मल जो सेल्स होती है वो सब उसमें बताया बता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स और ऑक्सिलरी ऑफ कॉमर्स, अपन इसको कलेक्टिवली ई कॉमर्स के अंदर में जोड़ते हैं। तो कॉमर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज को जब मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, चीज या सर्विस, कोई गुड्स या सर्विस को जब मैं बाय या सेल का कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है। अभी मे भी उसमें मॉनेटरी मतलब कि इन्वॉल्व हो ना हो, बार्टर एक्सचेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई मैं चीज का कोई सर्विस हो गया, गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कॉमर्स। ठीक है। तो सालों से कॉमर्स जो है वो फिजिकली होता है। अपन मतलब सालों से ही मार्केट में जाके चीजें खरीद रहे हैं। मुझे कुछ, जैसे तुमको डॉक्टर की सर्विस चाहिए, तुम्हारे बीमार पड़ गए तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओगे। समझो तुमको, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है तो तुम लॉयर के पास चले जाओगे। समझो तुमको गाड़ी चलाना सीखना है तो तुम एक मे बी जो ट्रेनिंग देता है व्हीकल चलाने की, उसके पास चले जाओगे। तो तुमको कोई सर्विस चाहिए तो तुम मार्केट में चले जाओगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में, उससे वो सर्विस ले लोगे। या फिर सेम तुमको कोई गुड्स खरीदना है तो तुम पहले तो चलो, अभी तो चलो ठीक है, ई कॉमर्स आ गया, लेकिन पहले क्या होता था? मैं मार्केट में जाता था, मार्केट में जाके लोग सब कुछ खरीदते थे, चाहे कोई भी टाइप का गुड्स हो, छोटी सी पेंसिल इरेजर से लेके बड़ी सी कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज हो, कपड़े हो गए हो, या कोई भी चीज हो, घर की डेकोर की चीजें हो, कोई भी चीज मैं फिजिकली खरीदता था। तो कॉमर्स का मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब भी मैं गुड्स को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, या सर्विसेज को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ कॉमर्स। इसके बाद क्या अपन जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है।
तो ई कॉमर्स में क्या होता है, वहां पे एक नया वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कौन बताना चाहेगा इलेक्ट्रॉनिक? हाथ उठे हुए वो लोग ही, कुछ और लोग? 2-3 लोग के हाथ उठे हुए अभी तो, और बताओ। भैया क्वेश्चन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से क्या मतलब कि तुमको थॉट आता है? बोलो आर्या। भैया इलेक्ट्रॉनिक अपन ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। और अंशुल क्या बोलना चाहेगी? भैया मतलब इंटरनेट के थ्रू कुछ भी अगर हो रहा है इंटरनेट के तो थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मीडियम, कि मैं कौन से मीडियम से गुड्स को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जैसे जब नॉर्मल मेरा जो कॉमर्स है, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था मेरा, वो कैसा था, फिजिकली होता था, तो मतलब फिजिकली गुड्स और सर्विसेज जो बिक रही है वो मीडियम हो गया। सिमिलरली ई कॉमर्स के केस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के केस में क्या हो गया, मेरा मीडियम चेंज हो गया है। सेम जो गुड्स एंड सर्विसेज मैं फिजिकली बाय एंड सेल करता था, अभी वो सेम गुड्स और सर्विसेज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, मतलब कि मैं कॉमर्स कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं इंटरनेट, तुमने वो सुना होगा जैसे टीवीज में भी, टीवीज में एडवर्टीजमेंट तुमको याद होगा, मतलब कि वो नापतोल अपतोल का तुमने नाम सुना है? आजकल तो शायद नहीं चलता, पहले चलता था। हाँ चलता था। मतलब टीवी में वहाँ पे ऐसे एक दो जैसे होम शॉप 18, नापतोल, ऐसे एक दो चैनल थे। उसमें क्या होता दिन भर मतलब कि गुड्स सर्विस का वो लोग प्रेजेंटेशन देते रहते थे, नीचे में एक नंबर चलते रहता था, फोन करो और ऑर्डर दो। तो फोन जैसे मैं फोन कर रहा हूँ किसी को या फिर मैसेज कर रहा हूँ, तो वहां पर भी मैं एक मीडियम यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज कर रहा हूँ। मतलब कि अभी फोन है मेरा, एक डिवाइस है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उस डिवाइस को यूज करके मैं बाय एंड सेल का ट्रांजेक्शन कर रहा था। हाँ नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ इंटरनेट के ऊपर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसको मैं ई कॉमर्स नहीं बोलूंगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर यूज करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उसको मैं बोलूंगा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो है बहुत उसका वाइड स्कोप है। सिर्फ इंटरनेट को यूज करके अगर मैं बाइंग एंड सेलिंग करूँ तो उसको मैं ई कॉमर्स में नहीं बोलूंगा। आज के जमाने में जो मेरी जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जितने भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो सारा का सारा, अगर उसको मैं एक तरह से ब्रॉडर थॉट प्रोसेस में देखूँ तो वो ई कॉमर्स ही है। क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हर जगह यूज में आता है। अभी समझो तुम लोग फिजिकली गुड्स खरीद रहे हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को मतलब कि ऑर्डर देना है, ठीक है, जैसे मेरे को कोई रेस्टोरेंट से भी खाना बुलाना है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, समझो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर रहा हूँ, वहां पे ठीक है मतलब कि इंटरनेट तो कनेक्टेड है, या अज्यूम करो जोमेटो नहीं, जोमेटो को पहले क्या होता था, अभी तुम्हारे पहचान का रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है, तो तुम्हारे जैसे पेरेंट्स क्या करेंगे, जाने के पहले उनको डिलीवरी चाहिए, घर पे चाहिए, या उनको पिकअप करवाना है, तो वो क्या करते थे, फोन कर देते थे कि भैया ये सब तैयार करके रखना, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। ये सब अपन करते, अभी भी करते हैं। जैसे अपना छोटू सा शहर है, तो मुझे जोमेटो की एकदम जरूरत नहीं है। जैसे समझो कि मुझे पिज्जा आपसे अभी कुछ पिज्जा खरीदना है, तो मैं उसको फोन कर दूंगा और ऑर्डर दे दूंगा मेरा कि हाँ मेरे को ये पिज्जा चाहिए, तो मैं ऑर्डर तैयार कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब मेरा ओवरऑल अगर मैं नॉर्मली देखूंगा तो ट्रेडिशनल में फिजिकली जाके कुछ खरीद रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मतलब मेरा ट्रांजेक्शन हुआ उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया था। मतलब कि जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो मैंने कैसे किया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके किया, किया नहीं किया। अभी तुम्हारे घर के समझो डेली की ग्रोसरीज है, ऐसा हो सकता है कि ये तुम लोग की शॉप फिक्स होगी कि हम लोग यहीं से जाके सब ग्रोसरीज खरीदते हैं, तो तुम्हारी मम्मी लोग क्या करती होगी, एक मतलब कि या तो एक पर्ची में लिख दे या व्हाट्सएप कर देती होंगी शॉप ओनर को कि भैया ये सब सामान निकाल के रखना, हम लोग आएंगे और लेके पिकअप करके चले जाएंगे। ऐसा होता है नहीं होता है? किसी ने भी मतलब ये एक्सपीरियंस किया ऐसा डेली अपनी लाइफ में? सबने किया ही होगा, क्योंकि मतलब अभी फिजिकली जाऊंगा मैं वहां पे लिखवाऊंगा, 1 घंटा खड़े रहूंगा, उससे अच्छा मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप कर दूं मुझे क्या सामान चाहिए, वो निकाल के रखे, मैं जाके पिकअप कर लूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके सेम जो मेरा प्लेन ट्रेड होता था, प्लेन जो नॉर्मली मैं फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज मतलब लेता था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके कर रहा हूँ। समझो अभी तुम्हारा डॉक्टर है, ठीक है, अभी रात के 11-12 मतलब कि लेट है, 1-2 बज रहा है, अभी अर्जेंटली तुम लोग का घर में चल को इमरजेंसी आ गई, ठीक है, लेकिन तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है, तुम क्या करोगे, उसको समझो कि वीडियो कॉल कर लो या फोन कर लो और बता दो कि हाँ तुम्हारी ये सिचुएशन है, तो वो इंस्टेंटली तुमको क्या मतलब कि क्या तुम कर सकते हो वो बता सकते हैं। मतलब उस टाइम पे तुम्हारे लिए मतलब कि उस क्रिटिकल सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए वो बता सकता है, कर सकता है। ये तुम कैसे किया, तुमने ये मतलब सर्विसेज कैसे उससे अवेल करवाई, तुमने उससे फोन में बात किया, या तुमने समझो वीडियो कॉल किया तो चलो व्हाट्सएप कॉल किया, तो व्हाट्सएप कॉल में तो चलो मेरे पास इंटरनेट है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल फोन कॉल करके उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, एक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके वो सर्विस मैंने अवेल किया। अगर ये समझो मेरे पास फोन नहीं हुआ करता, तो मैं अब ये उस टाइम पे मेरे पास कुछ और ऑप्शन रहता क्या, मेरे को तो फिजिकली जाके ही वो डॉक्टर से मतलब बातचीत करनी पड़ती, करना पड़ता नहीं करना पड़ता। तो जो ई कॉमर्स है वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड, उसको ब्रॉडली देखो, मतलब कि नॉर्मल मैं अमेजोन पे शॉप कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट पे मिंत्रा पे कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ तो उसको मैं ई कॉमर्स नहीं बोलूंगा। ई कॉमर्स तुम वहां पे देखो, वहां पे इंटरनेट कॉमर्स बोला क्या उनने, नहीं, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक का सब पार्ट हो गया इंटरनेट कॉमर्स, मतलब उसके अंदर में इंटरनेट वो मैं यूज करके शॉपिंग जो भी मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में भी इंटरनेट से वो कनेक्टेड हो ना कनेक्टेड हो, उसको यूज करके जब मैं मतलब कि अपना कॉमर्स कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा ई कॉमर्स। समझा? कुछ मतलब नया तुमको लगा कि मतलब ई कॉमर्स का एक ब्रॉड ओवरव्यू तुमको समझ में आया? समझो कि तुम लोग अभी ये तो नॉर्मल ट्रेड हो गया, अभी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड था, तुमको समझो बैंकिंग करनी है। पहले क्या करता था मैं, फिजिकली जाता था, समझो मुझे एक एफडी क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर एक आरडी क्रिएट करना है, एक लोन लेना है, समझो अज्यूम करो, तो मुझे क्या करना पड़ता था, समझो पहले मुझे फिजिकली बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में जाके एप्लीकेशन दो, मुझे अगर एफडी क्रिएट करना था एफडी का मतलब जो भी फॉर्म फिल करना है वो फिलअप करना पड़ता था। लेकिन अब सेम चीज मैं मोबाइल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके, जरूरी नहीं कि उसमें इंटरनेट, बहुत से जैसे भी यूपीआई है, गवर्नमेंट ने यूपीआई के अंदर भी ऐसा कुछ कर दिया है कि तुम एक लिमिट तक विदाउट इंटरनेट भी तुम यूपीआई को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, पेमेंट करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज कर दिया, वो भी विदाउट इंटरनेट। जैसे 500 तक तुम लोग को अगर पेमेंट करना है तो तुमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी तुम कर सकते हो, बस तुमको सर्विस एनेबल करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तो तुम यूपीआई की सर्विस मतलब विदाउट इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल तुम्हारे नेटवर्क से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे भी एक मैं सर्विस ले रहा हूँ ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, जो मतलब कि ट्रेड के साथ में नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग उसको सपोर्टिंग जो सर्विसेज है, तो यहाँ पे मैंने वो सर्विस भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक तरीके को यूज करके वो सर्विस अवेल किया। समझो मुझे अभी पिकअप करवाना है, ठीक है, मतलब कि मैंने गुड्स मतलब कि मैंने किसी को बेच दिया, खरीद लिया, अभी मेरे को गुड्स का पिकअप करवाना है, गुड्स पहुंचवाना है किसी के पास में, तो मेरे को ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट से कांटेक्ट करना है, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँ? बहुत सारे आजकल तो ऐप्स होने लग गए, मैं ऐप्स में जाऊँ, मैं मतलब कि लोकेशन डाल दूँ, वेट डाल दूँ, ठीक है, कहाँ पे पहुंचाना है वो मतलब डाल दूँ, वो आएगा, पिकअप करेगा, लेके भी चले जाएगा। मुझे फिजिकली जैसे वो डीटीडीसी के ऑफिस या फिर किसी के ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं, वो खुद आके मेरे घर से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विसेज, जो सपोर्टिंग सर्विसेज है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके अवेल करी, तो ये सब जो भी है ये ई कॉमर्स के परव्यू के अंदर में आएगा। समझा कुछ? हाँ नहीं? ठीक है, तो एक बार बुक से रीड करते हैं यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। और हाँ, अभी यहाँ पे जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ध्यान रखना एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव है, तो तुम जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ ऐसे नॉर्मली रीड करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, वहां पे हर लाइन में ऑब्जेक्टिव है। मैं तुमको लिटरली बताऊंगा कि ये हाँ यहाँ ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इतनी फालतू फालतू लाइनें भी रहती है जिसका नॉर्मल अपन नॉर्मली बस बोल देते हो, वो ऑब्जेक्टिव बनने लायक भी नहीं, लेकिन उसको लोग ऑब्जेक्टिव बना देते। तो बुक में क्या लिखा है बहुत अच्छे से फोकस करना, एक एक वर्ड का वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कुछ वैसे मैं तुमको बताऊंगा भी कि कहाँ पे वो बनाया उन लोगों ने, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस से पहले आएंगे, पहले ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे मैंने बताया। बिफोर मूविंग टू द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमर्स। अपन ने जैसे कॉमर्स समझा, कॉमर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस में कर रहा हूँ तो उसके अंदर में जैसे अपन ने कॉमर्स बिजनेस मतलब कि अपने जो ट्रेडिंग है उसको दो तरीके में डिवाइड किया, एक तो नॉर्मल जो अपने बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो, और जो उसकी ऑक्सिलरीज जो ट्रेड है वो अपन ने उसमें डिवाइड किया। तो वैसे यहाँ पे बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स। इन सिंपल वर्ड कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मैं अगर कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो वो कॉमर्स कहलाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अदर्स और सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अदर्स, देन इट इज कॉल्ड एज कॉमर्स। मैं किसी से भी कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, कुछ सर्विसेज खरीद रहा हूँ, या किसी को कोई गुड्स बेच रहा हूँ, कोई सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो उसको मैं कॉमर्स बोलता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन वेब इज शॉपिंग। सबसे अभी मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, ठीक है, तुम लोग सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं उसको डिवाइड करना, अपने जो मेरा इंटरनेट के ऊपर टाइम है उसको मैं डिवाइड, जैसे समझो यहाँ पे लड़कियां, मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियां हैं, वो लोग को जैसे जो मैंने नोटिस किया है, अगर तुम लोग को कुछ नहीं भी खरीदना होगा, तुम माइंडलेसली मिंत्रा के पास स्क्रॉल करोगे, अमेजन के पास स्क्रॉल करोगे, फ्लिपकार्ट के पास स्क्रॉल करोगे, तुमको कुछ नहीं भी खरीदना रहेगा, लेकिन तुम वहाँ पे वो शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर तुम स्क्रॉल करोगे, देखते रहोगे क्या प्रोडक्ट्स है, क्या नई नई चीजें आई है मार्केट के अंदर, ठीक है। फ्यूचर में कभी खरीदना है तो उसके लिए अभी से मतलब प्रिपेयर करना चालू कर दोगे, अभी से मतलब कि शॉर्ट लिस्ट करना चालू कर दोगे। तो बहुत ज्यादा जो मेरा टाइम है, जो इंटरनेट पे जो मेरा स्क्रीन टाइम है, वो या तो सोशल मीडिया में जाता है, ठीक है, एक पार्ट सोशल मीडिया में जाता है, फिर उसके अलावा एक बहुत जो बड़ा मेरा टाइम है, जैसे अभी तो क्लासेस वासेस हो गई तो ये सब चीजों में तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। उसके अलावा कंटेंट कंजम्पशन तो हो गया, उसके अलावा जाता है मैं शॉपिंग के ऊपर। मैं खरीद रहा हूँ नहीं खरीद रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो वेबसाइट है, जो शॉपिंग वेबसाइट्स है, जो समझो जो मेरे मार्केट प्लेसेस है, ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है, उनके ऊपर में मुझे कोई प्रोडक्ट कुछ मतलब कि देखने में, उनके बारे में पढ़ने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो इंटरनेट के ऊपर में जो एक मैं बड़ा मेरा चंक ऑफ टाइम है वो शॉपिंग के लिए जाता है।
फिर ई-कॉमर्स बिकेम पॉसिबल इन 1991 व्हेन द इंटरनेट वाज ओपन टू कमर्शियल यूज। ये लाइन पढ़ के तुमको कुछ याद आ रहा है? जब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जब मैं तुमको बता रहा HTML मतलब कि इंटरनेट कहाँ से मतलब कि कैसे आया, उसका जो हिस्ट्री में तुमको बता रहा था, तुमको याद होगा। अच्छा, किसको याद है? कोई बताना चाहेगा मेरे बताने के पहले? सिर्फ एक जन? और बोलो, हाथ उठाओ। इंटरनेट की हिस्ट्री कैसे वो भैया बना? क्वेश्चन रिपीट करो। मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरनेट जब आया था, जब वो मतलब इसका इन्वेंशन हुआ था, तो मैं तुमको समझाया था कि इंटरनेट मतलब कैसे बना, पहले कौन यूज करता था, फिर बाद में कैसे पब्लिक के यूज में आया, क्या रीजन था, वो सब चीजें। भैया बोलो वो बोलो। लेक्चर मेरा आधा छूट गया था फर्स्ट डे का, अच्छा, कोई इसलिए बात नहीं नहीं। पता मुझे। हाँ, कुछ कुछ लोग का तो छूट गया था। संस्कृति बोलो। भैया इंटरनेट जो एक पावरफुल मीडिया है जो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, और वो 1980 में अमेरिका ने डेवलपमेंट शायद किया था, और 1991 में इंटरनेट ओपन किया था जनरल पब्लिक मतलब कि लोगों हाँ, के लिए। जनरल पब्लिक के लिए। और मतलब भैया इतना ही याद है। ठीक है, चलो, बहुत सारा पार्ट करेक्ट है। और इन दोनों के अलावा और कौन है? प्राची, आर्य के अलावा और कौन? और भी लोग थे वो क्लास में। अच्छा, धीरज का भी हाथ ऊपर है, ठीक है। धीरज और रिमझिम, नियति, अदिति, ये लोग है क्लास में? नहीं है। अरे रिमझिम, अदिति भी, नियति नहीं आई है क्या इस क्लास में? हाँ बोलो भाई, रिमझिम, अदिति, तुम लोग भी थे ना क्लास में, फर्स्ट क्लास में तो। और किन हाथ उठाया? ये नोट्स में नहीं लिखा है, ये मैं तुमको समझाया था। 3 लोग। अच्छा, चल आ रहे, तू बता दे। भैया कल से 1991 में टीम बन के इंट्रोड्यूस किया था HTML, हम लोग वेब पेजेस क्रिएट कर सके, हाँ, इनोवेटिव। करेक्ट, ये तो ठीक है। और उसके तब पहले से क्या था? वेब पेज उसके पहले क्या? में 1991 के पहले क्या था? और वेब पेजेस से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। करेक्ट। मेरे को इतना 90। ही याद है। ओके, ठीक है, चलो करेक्ट, ये ठीक है। धीरज बोलो। भैया आपने बताया था कि भाई इंटरनेट जो है मतलब वायर्स के द्वारा मतलब पूरी दुनिया में मतलब ओशियन के थ्रू कनेक्टेड है, जो आपने हाँ, वो पिक्चर दिखाए थे। करेक्ट। उसके थ्रू फिर सब कंट्रीज को एक्सेस मिला, बट धीरे धीरे कि भाई आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहे। करेक्ट। उसके बाद इंटरनेट डेवलप होते गया। 1991 के पहले क्या? 1991, ठीक है, चलो करेक्ट बोला, कोई ऐसे वो नहीं, गलत नहीं बोला, ठीक है। कुछ और एक स्पेसिफिक पार्ट बोल रहे हो, ठीक है। चल प्राची बोल, तेरे भी सुन लेते क्या बोलना चाह रही है। भैया समीक्षा ने मैसेज किया वो एडमिट करना, और वो नाम तो आ नहीं रहा। पता नहीं, उसने तो मैसेज करी है। एक सेकंड, पिन जो लिंक है उस पर क्लिक करो। हाँ, पहले एक सब जनरल पब्लिक पहले गिने चुने लोग ही यूज करते थे इंटरनेट को, कोई एक्सेस था उसका, मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गए या कुछ ऐसे, मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट पीपल जो हो गए, रिच क्लास हो गई, उन लोगों को ही सिर्फ एक्सेस मिलता था इंटरनेट का। पर फिर धीरे धीरे 1991 के बाद जनरल पब्लिक को भी मिलने लगा एक्सेस। ठीक है, चलो कुछ पार्ट तो नहीं बताती। अब मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। तुमको याद होगा, जैसे मैं तुमको बताया था, जो इंटरनेट है ना, उसका इन्वेंशन 1980s में हुआ था, ठीक है। तो 1980s में अमेरिका में जो अभी गवर्नमेंट है, अपन इंटरनेट का मतलब, इंटरनेट का यूज क्या है? कोई भी चीज का, कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन करना। कि अभी यहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा हूँ, तुम लोग, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम लोग रिसीव कर रहे हो। सिमिलरली तुम कुछ बोल रहे हो, मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इंटरनेट का बेसिक यूज क्या है? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन। तो जो इंटरनेट जब डेवलप हुआ था 1980s में, तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? वो डिफेंस पर्पस के लिए मीन डेवलप हुआ था। अभी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो मतलब कि जैसे आर्मी नेवी मेरी जो हो गई, ठीक है, उनको मुझे कोई मैसेज भेजना है, तो पहले के जमाने में मैं कैसे बातचीत करता था? लेटर लिख के बात करता था। तो भी वो लेटर को तो कोई भी, किसी को अगर वो किसी को पता चल गया कि हाँ ये लेटर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो उसको वो बदल सकता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, कर सकता है। तो अभी मैं इंफॉर्मेशन का सिक्योर वे में कैसे एक्सचेंज करूँ, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाऊं? तो यूएस जो गवर्नमेंट है, उनने डेवलप किया था इंटरनेट नाम की चीज। उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है अपनी आर्मी से जो बात करना है, उनको नेवी से बात करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को यूज करके आराम से बातचीत कर सकते हैं।
तो अभी अपन जो व्हाट्सएप में आराम से बातचीत कर रहे, तो समझो वैसे ही अभी गवर्नमेंट को बातचीत करने को टेक्स्ट मैसेज मतलब कि एनकोडेड वे में भेजना है, मतलब कि कोई उसको समझ ना सके, कोई उसको पढ़ ना सके, वैसे मैसेज भेजना है, तो उसको इंटरनेट को यूज करके उन्हें शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे 1990s आए, जैसे जैसे और मतलब कि इंटरनेट का ग्रोथ हुआ और मतलब कि न्यू इन्वेंशन आए, तो गवर्नमेंट को लगा कि ये जो चीज़ है इसको जनरल पब्लिक के लिए भी मतलब उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है और उनको भी इसका एक्सेस देना चाहिए। तो तुमको याद होगा जो HTML लैंग्वेज है वो कब बनी, 1991 में बनी। टिम बर्नर्स-ली नाम का एक बंदा था, उनने वो लैंग्वेज बनाया। तो उस लैंग्वेज को यूज करके जो मेरे इंटरेक्टिव वेब पेजेस बने, उसको यूज करके लोग इंटरनेट को यूज कर पाए, लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, और जो आज अपन इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, तो उसी रीजन की वजह से अपन यूज कर पा रहे हैं। तो सेम जो यहाँ पे बुक में लाइन लिखी थी कि 1991 के अंदर में मेरा जो इंटरनेट है वो कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया था, तो ये रीजन था, ये उसकी बेसिक स्टोरी थी, ठीक है। सिंस दैट डे thousands of businesses have taken up residence at websites। तो अभी तुम देखोगे तो एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो या कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो चाहेगा कि जो उसका प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन बिक सके, क्योंकि अभी पता है कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरे जो बिजनेस का फ्यूचर है वो इंटरनेट के ऊपर है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके ही है। चाहे एडवर्टीजमेंट करने का तरीका हो, उसको मैं इंटरनेट हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके मैं एडवर्टीजमेंट चलाऊं। अभी जैसे अपना इलेक्शन था, तुमको अगर याद होगा तो इलेक्शन में पूरा जो अपनी मार्केटिंग थी, अपने जो भी दोनों कैंडिडेट्स थे, वो इंटरनेट को यूज करके, इंस्टाग्राम को यूज करके, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उन्हें कितने अच्छे से मार्केटिंग करी अपनी। तो यहाँ पे भी वो लोग अपने आप को एक तरह से बेच ही रहे थे, मतलब अपनी जो भी उनको जो भी चीजें बतानी थी, कन्वे करनी थी, इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी, उन्हें सोशल मीडिया को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तो वैसे ही ओवर द पीरियड, सालों साल में अभी जितने भी मतलब कि अलग अलग बिजनेस हो गए, वो सब इंटरनेट के ऊपर में अपनी अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं, और डेवलप आज भी चल रहा है, सालों से वो चलते ही आ रहा है। और सब लोग चाह रहे हैं, जैसे अभी जितनी भी दुकानें होती है, वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल शॉप भी है तो वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मतलब शॉप का पेज बना देंगे, और अपने वो पेज को यूज करके अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको एडवर्टाइज करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम लोग ये प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग ये सर्विस देते हैं। तो बेसिकली वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको बिजनेस को वो इंटरनेट के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके उसको बढ़ाना चाह रहे। तो वो ई कॉमर्स ने अपन को करके दिया, वो इंटरनेट ने अपन को करके दिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स इज हिस्ट्री ऑफ अ न्यू वर्चुअल वर्ल्ड विच इज इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एडवांटेज। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी इससे एट द एंड जो बेनिफिट है वो कस्टमर का ही है। कस्टमर को वाइड जो भी सेलर्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेलर्स को एक्सेस कर सकता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे भी तुमको देखना है कि अमेरिका में क्या फैशन चल रहा है, या सब यूरोप में क्या फैशन चल रहा है, तो तुम देख सकते हो कि हाँ वहाँ पे लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं। तुमको समझो कि वो सेम फैशन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे तुमको इंडिया में उसको लगाना है, उस टाइप की कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, तो तुम उससे कुछ इंस्पायर होकर यहाँ पे कर सकते हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या तुमको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ता, जाके तुम देखते हो सब चीजें, और तब वो सब चीजें तुम यहाँ पे कर पाते। अभी जो अपन जोमेटो यूज करते हैं, उबर जो यूज करते हैं, वो यहाँ की इन्वेंशन नहीं है, वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे है, वो सब यूएस के अंदर में है, वहाँ पे कोई कंपनी ने चालू करी वो सर्विसेज। तो अब वो सर्विस अपने तरफ कैसे पहुंची, इंटरनेट के थ्रू। लोग जहाँ वहाँ पे गए होंगे, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा उसके बारे में, तो उनको हाँ पता चला कि ये चीज अपन भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने फिर इसको अपने अपने कंट्री के अंदर में इंप्लीमेंट किया। तो इंटरनेट के कारण चीजें जो इवॉल्व हो रही, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। जैसे अभी टिकटिंग है, सब जो अपने रेलवे की टिकट है, पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था, फिजिकली तुमको टिकट कलेक्ट करना पड़ता था। आजकल मैं सब ऑनलाइन IRCTC ऐप यूज करके बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी अभी जो मेरा वो ट्रांजेक्शन था, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि जितने बिजनेसेस हैं उनने धीरे धीरे करके इंटरनेट के ऊपर उन्हें अपने वेबसाइट बनाई और कस्टमर को सर्विसेज देने लग गए। तो ई कॉमर्स क्या कर रहा है, एक तो मेरा न्यू है लेकिन इवॉल्विंग साथ ही साथ है, रोज कुछ ना कुछ न्यू सर्विसेज आ रही है, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और वो अपन को कस्टमर को देने का, कस्टमर के लिए कैसे वो इंप्रूव कर सकते हो उस चीजें को, वो लोग वो चाह रहे हैं। जैसे भी जोमेटो का एक फीचर तुमको मे भी शायद पता ना हो, तो जोमेटो ने एक फीचर क्या लाया कि जैसे अभी कस्टमर्स लोग हैं, उन लोग ने ऑर्डर कर दिया, और मे भी बहुत जैसे ऑर्डर तो रेस्टोरेंट के पहुंच गया, अब ऑर्डर ने रेस्टोरेंट ने बनाना शुरू कर दिया, खाना भी बन गया, डिलीवरी पार्टनर ले जाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो मतलब कि जो जिन्हें ऑर्डर किया था उन्हें कैंसिल कर दिया, मे भी उसके पैसे डूब गए यहाँ पर, लेकिन एट द एंड यहाँ पे खाना वेस्ट हो रहा था। तो ये जो खाने का वेस्टेज है, जो फूड का वेस्टेज, उसको रोकने के लिए क्या जोमेटो ने एक फीचर ला दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट को डेवलप किया, कुछ न्यू सर्विस कस्टमर को देने का ट्राई किया। तो जो सेम फूड है, अभी जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी मेरा फूड जा रहा था, डिलीवर होने वाला था, उन्होंने ऐसा कुछ फीचर लाया कि उस रेंज मतलब कि जहाँ पे जो एंड कस्टमर था, उसके 1-2 किलोमीटर की रेंज में जो भी मतलब कि कस्टमर्स है, दूसरे कस्टमर्स है, उनको पॉपअप आएगा कि क्या तुमको ये फूड खरीदना है क्या, और सेम उसके थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में उनको वो बिक जाएगी। तो इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, जिनने कैंसिल किया उसका एक तो लॉस थोड़ा कम हो गया, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले को तो अपना पैसा मिल गया, जोमेटो वाले को अपना पैसा मिल गया। एक दिन जो फूड की बात है, अभी जो फूड वेस्ट हो रहा है अभी अपने मतलब देश में मतलब कितने लोगों को खाना मिलता नहीं है, जो तो यहाँ पे जो फूड वेस्ट होने वाला था
उसको उन्हें कैसे किया, उन्हें उसी फूड को किसी और के पास पहुंचवा दिया जो ऑर्डर करने वाला सेम चीज। तो यहाँ पर कस्टमर के एडवांटेज के लिए और जो मतलब कि एक सोशल कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो वेबसाइट है, अपने जो जो मीडियम था उसके अंदर उन्हें कुछ चेंजेस लाए, उन्हें अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को इवॉल्व किया, और एट द एंड बेनिफिट किसका हुआ, दोनों कस्टमर का हुआ। जो कस्टमर ने कैंसिल किया था उसका कुछ पैसा बच गया, पूरा पैसा उसका डूबा नहीं होगा, जिसने खरीदा उसको थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में मिल गया, रेस्टोरेंट वाले को पैसा मिल गया, जोमेटो को अपना पैसा मिल गया, लेकिन यहाँ पे एट द एंड बेनिफिट किसका हुआ, कस्टमर का ही हुआ। तो वो चीज है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंटरनेट को यूज करके जो कस्टमर के लिए एट द एंड सर्विस है वो इंप्रूव की जा रही है। जैसे जो अमेजोन है, उनने अभी डिलीवरी अपन ऑर्डर करते हैं, पहले क्या होता था 15-15 दिन भी डिलीवर नहीं होता था कोई भी गुड्स, लेकिन अभी क्या होता है, अभी मैं ऑर्डर करूंगा अमेजोन के ऊपर, 1 या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो गुड्स डिलीवर हो जाएंगे मेरे पास में। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने वैसे एकदम सप्लाई चेन बैठाया ऑल ओवर इंडिया कि जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, वो जो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड्स है मेरी, कि मतलब कि हर इंडिया में अलग अलग एरियाज में वेयर हाउस बैठा है, ठीक है, वेयर हाउस को उन्होंने कनेक्ट किया अपने एप्स के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया, जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, कहाँ पे कौन से वेयर हाउस के अंदर कितना क्वांटिटी किस चीज का मेंटेन करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा मुझे। पास्ट ऑर्डर की जो हिस्ट्री है, जो लोग ऑर्डर करते हैं उन सब की जो हिस्ट्री है, वो सब पढ़ के उन सबको एनालाइज करके मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे अपने आप को उन लोगों ने इन्वॉल्व किया। सिर्फ नॉर्मली उनका ये काम नहीं था कि हाँ मैं कोई ऑर्डर प्लेस करा है तो उनके डिलीवरी में पहुंचा दूं, उनको क्या करना था, कम से कम टाइम में मैं गुड्स पहुंचा के दूं, अच्छे से अच्छा गुड्स पहुंचा के दूं, और रिटर्न भी अगर लोगों को करना है तो अभी की तभी मैं रिटर्न भी करवा दूं। तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि उन लोगों ने अपने को इवॉल्व किया, और एट द एंड बेनिफिट किसका हुआ, कस्टमर का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस तरह से बोलना चाह रहे हैं। फिर अभी डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। E-commerce can be broadly defined as the process of buying and selling of goods and service using an electronic medium such as internet। बोला such as internet, सिर्फ इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में मल्टीपल मीडियम हो सकते हैं, जैसे मैं तुमको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, मैं नॉर्मल ट्रेड ही कर रहा हूँ लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके कर रहा हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज द पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग EDI, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे अभी देखो ई कॉमर्स को क्या बोला गया, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। अभी अपने जो मैं तुमको ग्रोसरीज वाला एग्जांपल जो दिया था वही वापस देता हूँ। पहले क्या होता था, तुम्हारी जो फैमिलीज है, किसी को भी कुछ बुलाना है तो क्या चिट्ठी में, मतलब कागज में अपन को लिख के देते थे, कोई जो भी लेने जा रहा है वो लेके जाएगा चिट्ठी, ठीक है, वहां पे वो उसको बताएगा, गुड्स को कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने कम्युनिकेट करने का मेरा भी था वो एक पेपर के थ्रू था। अभी सेम चीज को जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, इन्फॉर्मेशन जो मुझे गुड्स खरीदना था मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर तो कहीं था नहीं, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके हुआ। सेम वहां पे ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, मैंने मुझे क्या खरीदना था मैंने वो बता दिया। फिर वापस जब मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट भी मैं क्या किसमें करता हूँ, पेपर जो मेरा नोट्स है वो पेपर के फॉर्म में है। अभी मेरे को पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट के लिए मेरे पास अलग अलग मोड्स अपने पास है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई अपने पास सबसे इंडिया जिसके लिए फेमस है, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब अलग अलग जो मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल है, इसको यूज करके वो जो उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके मेरे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ, उसके अंदर उसके अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उसको मैं पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके मुझे जो पेमेंट करना था वो मैंने कर दिया। और एक चीज है EDI, यहाँ पे वो EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये जो टॉपिक है ना, मतलब कंसेप्ट में बस ये बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन का मैं एक्सचेंज करो पेपरलेस फॉर्म में करो, डिटेल में तुमको इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में आगे में और डिटेल में लिखा हुआ है, तब मैं उसको अच्छे से ज्यादा समझाऊंगा तुमको। अब अभी बस तुम इतना समझो कि EDI का मतलब क्या, कि जो मैं इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा हूँ वो मैं पेपरलेस फॉर्म में कर रहा हूँ, तो उसको मैं EDI बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नाम से तुमको समझ आएगा कि जो डेटा का इंटरचेंज हो रहा है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है वो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके कर रहा हूँ, रेदर देन फिजिकल फॉर्म, पेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर में, ई कॉमर्स को मैं और क्या बोल सकता हूँ, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। मुझे मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कैसे कर सकता हूँ, EDI, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को यूज करके, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं एक MCQ बना सकता हूँ। 3 MCQ तुमको पेपर याद होगा, अगर तुमको फॉर्मेट याद होगा तो उसमें एक 3 MCQ करके होता है। अभी सेम लाइन को मैं कैसे बना दूंगा, समझो, ई कॉमर्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो अभी ये तो नॉर्मल सी लाइन थी कि हाँ पेपरलेस एक्सचेंज है, लेकिन अभी कौन सा पेपरलेस, उसमें क्या उसके एग्जांपल दिए हुए, तो तुमको ये वर्ड्स यहाँ पे याद होना चाहिए। अभी MCQ में 6 ऑप्शन तुमको दे देगा, जैसे वहाँ पे ईमेल लिख दिया, फोन लिख दिया, ठीक है, मैं फोन कॉल करता हूँ, फोन लिख दिया, मोबाइल फोन लिख दिया, या फिर समझो EDI लिखा हुआ है, कोई और टेक्निकल वर्ड लिख दिया वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लिख दिया, ऊपर में NEFT RTGS भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे तुमको मतलब कि अगर तुमने उसको अच्छे से रीड किया हुआ होगा, समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो अगर तुम्हारी रीडिंग में फोकस होगा तो तुम वो वर्ड्स को कैप्चर कर लोगे, नहीं तो कैप्चर होगी क्या, नहीं होगी कैप्चर, ठीक है। तो रीड करते करते जहां पे भी तुमको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उसको तुम खुद अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। अभी ये तो बहुत स्टार्टिंग है, तो इसमें तो इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव में भी ना हो, जैसे भी 1919 वाला है, ये तो बहुत बेसिक्स है,
इसलिए तुम मतलब प्रिपेयर ही होगे। हाँ 99 मतलब ये पूछ सकते हैं कब ई कॉमर्स मतलब कि वो कमर्शियल इसलिए ओपन होता है तो 1991 के अंदर हुआ था, एकदम बेसिक वाला हो गया। तो ऐसे ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए तुम जब पढ़ रहे हो तो ध्यान देना क्या चीज है। अब इसके बाद है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस। चलो पब्लिक ओपिनियन, कैमरा चालू करो, बोलो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स अपन ने कंसेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो तुम कैमरा चालू करो, नहीं तो मैं बैठा हुआ हूँ तुम कैमरा बंद करके पढ़ लोगे फिर बोलोगे। मेरे को सिर्फ बुक में जो लिखा है वो नहीं समझना है, यहाँ पे तुम्हारे ओपिनियन जानना है। बोलो भाई, हाथ उठाओ, कैमरा चालू करो। तुम पहले से तैयार होके बैठा करो कि भैया कोई भी कैमरा चालू करवा सकते हैं, नहीं तो अभी सुहानी बोली कि सुहानी है क्या कॉल पे, भैया मैं तो बहुत जैसे बैठी हुई हूँ। हाँ जी बाकी लोग चालू करो कैमरा। मैं अपना कौन पिन करता हूँ फर्स्ट बस कितने। चलो सुहानी फिर बंद कर दी, फिर बंद चालू करती है सुहानी। तो हाथ उठाओ और कैमरा चालू करो। प्रियांशी ने अपनी बहन को पहले ही बोल दिया कि भग जाते ऐसे। ठीक है चलो अदिति से शुरुआत करते हैं। अदिति क्या हो सकता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स? ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ई कॉमर्स में रात में भी यूज कर सकती हूँ, पर ट्रेडिशनल कॉमर्स का फिक्स चार्ज होते हैं। चलो एक पॉइंट जैसे अदिति ने बताई कि अभी मैं फिजिकली शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो वहाँ तो लिमिटेड है ना कि मैं 8 बजे 9 बजे तक ही जा सकती हूँ, यही पॉइंट बोलना चाह रही अदिति को कि मतलब कि दुकान तो 8-9 बजे तक ही खुली रहती है, मेरे लिए कोई 24 घंटा तो दुकान खोल के रखता नहीं है, उसका एक सेट टाइम है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही मुझे जाके कुछ खरीदना है, मतलब बेचना है खरीदना है। लेकिन अभी तो अमेजन की सेल शुरू होती है तो 12:30 बजे सेल शुरू होती है, रात के 12 बजे शुरू करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे तो मुझे कोई भी गुड्स खरीदना है बेचना है तो मैं कोई भी टाइम पे खरीद सकता हूँ, कोई भी टाइम पे बेच सकता हूँ। मुझे कोई भी सर्विस चाहिए तो मैं कोई भी टाइम पे ले सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे खत्म कर देता है कि जो लिमिटेड आवर्स मेरे पास है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में है, लेकिन जो ई कॉमर्स का मीडियम है उसमें वो 24/7 365 डेज वो चालू रहता है। अभी फिजिकल शॉप्स तो संडेज को बंद रहेंगी, सैटरडेज को बंद रहेगी, लंच टाइम पे बंद रहेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ई कॉमर्स तो बंद नहीं रहता है, जिसको जब कोई गुड्स खरीदना हो खरीद सकता है, कोई सर्विस लेना हो ले सकता है। ठीक है, तो चलो एक ये पॉइंट हो गया। और बताओ, मैं तुम्हारे व्यूज जानना चाहता हूँ, बुक के नहीं। बोलो हाथी जो हाथ उठा से पूछना है क्या, बाकी उसे नहीं पूछना है? प्रियंका बोली मैंने तो हाथ उठाई नहीं, चलो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। हाँ प्रियंका, ये धीरज क्या था, ये रोबोट कहाँ से आया? चलो निधि बोलो। ट्रेडिशनल इसमें हम लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मतलब प्राइस को कम ज्यादा करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। ये एक न्यू पॉइंट है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा करेक्ट। ट्रेडिशनल कॉमर्स में मैं फिजिकली रहूंगा, बार्गेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन ई कॉमर्स है तो मेरे को एक एप्लीकेशन के थ्रू मतलब की शॉपिंग करना है, वहाँ पे तो मेरे पास मैं किससे बार्गेनिंग करूँ? मैं कंप्यूटर को तो नहीं बोलूँगा अरे भाई कितने में मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, मैं ये तो मैं नहीं कर सकता। मुझे तो वहाँ जो प्राइस दिया हुआ है उसी में खरीदना पड़ेगा। करेक्ट, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। अभी एक मतलब कि यहाँ पे जो बार्गेनिंग है ना, एक वेबसाइट है फैसिलिटेट करती है। तुम लोगों ने OLX क्विकर का नाम सुना है? सुना है नहीं सुना है? अभी मेरे को सेकंड हैंड जो गुड्स है सर्विसेज है, सेकंड हैंड गुड्स है, सर्विसेज तो सेकंड हैंड नहीं हो सकती, गुड्स ही सर्विसेज सेकंड हैंड हो सकते हैं। समझो अभी मेरा यूज मोबाइल फोन है, मुझे उसको बेचना है समझो, ठीक है, तो फिजिकली मैं कोई दुकान में जाऊंगा जो खरीदती है उसको बेच सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग मार्केट प्लेस है, वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे लिस्ट कर दूँ, फोटोज क्लिक करके कि हाँ ये मॉडल है, ये है, वो है, सब लिख दूँ उसके बारे में, उसको वहाँ पे लिस्ट कर दूँ। अभी किसी को खरीदना है तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन रहता है कि कांटेक्ट करो, मतलब कि जिसने रिक्वेस्ट प्लेस किया बेचने की उसका कांटेक्ट करो, और वहां पर फिर चैट के थ्रू बातचीत करके वहां पे बार्गेनिंग में कर सकते हो। समझा? तो यहाँ पे एकदम निधि करेक्ट पॉइंट, एकदम मतलब कि नॉर्मल मार्केट प्लेस में मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स को ब्रॉडर व्यू में सोचूं तो ये ई कॉमर्स का तरीका हुआ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके मतलब कि अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, अपने मोबाइल फोन को बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बार्गेनिंग वैसे कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे इवॉल्व कैसे, ई कॉमर्स को इवॉल्व किया गया, पहले अभी बस एप्स थे, लेकिन यहाँ पे भी उसको इवोल्यूशन करके उन्होंने क्या चीज किया, वहां पे वो उसको बेच सकते खरीद सकते। एक मिनट 2 मिनट देना, ठीक है।
हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ कैमरा चालू करो, बंद नहीं करना है वापस। ठीक है, करेक्ट पॉइंट। एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे मैं तुमको एग्जांपल देने वाला, रियल में तुमने सुने भी नहीं होंगे वो बहुत सारी चीजें। एक जैसे एक वेबसाइट होती है इंडिया मार्ट नाम की, किसी ने सुना है यहाँ पे इंडिया मार्ट? नहीं? हाँ सुना है किसी ने? धीरज ने सुना, चलो वो धंधा वाला इंसान है तो उसको पता होगा। अभी क्या होता है कि जैसे अपन जो अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं वो तो बिजनेस टू कंज्यूमर है, मतलब जो रिटेल कंज्यूमर होते हैं वो लोग खरीदते हैं वहाँ पे, खरीदते अपने जैसे नॉर्मल लोग जो कंज्यूमर लोग हैं वो लोग खरीदते हैं वहाँ पे। लेकिन एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट नाम की, वहाँ पे क्या होता है कि अभी B2B जब शॉपिंग करना है, मतलब एक बिजनेस दूसरे, जैसे एक होलसेलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अब एक रिटेलर को खरीदना है गुड्स, तो वहां पे वो B2B डीलिंग्स होती है। तो वहां पर मेरे को कोई प्रोडक्ट, मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं सर्च करूंगा प्रोडक्ट का नाम, बहुत सारे जो उसके सेलर्स होंगे वो आ जाएंगे, उनसे मैं कोट ले सकता हूँ प्राइस का कि वो कितने मुझे गुड्स बेचेंगे, कितने कितने कम में मुझे गुड्स बेच सकते हैं, मैं उनसे निगोशिएट कर सकता हूँ, गुड्स खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। एक शादी.com का एग्जांपल है, वहां पे भी कुछ ना कुछ कॉमर्स ही हो रहा है एक तरह से। अब वहां पे बातचीत करे बिना शादी होती है क्या? हाँ नहीं, नहीं होती। नहीं तो बस फोटो के थ्रू वहां पे शादी करवा देंगे अपन, ऐसा हो सकता है? नहीं, वहां भी मंडवली करवाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो वहां पर भी मैं एक मतलब की बातचीत का मीडियम यूज करता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया। और बताओ, और कौन बताएंगा? चलो प्रियंका बताओ। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक कभी-कभी से खत्म हो जाता है। ई-कॉमर्स में अगर किसी शॉप में अगर स्टॉक खत्म भी हो गया तो हम दूसरे उससे कर सकते हैं परचेज़। मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स में मैं अगर कोई एक शॉप में खत्म हो गया दूसरी शॉप से जाके खरीद सकता हूँ, ई कॉमर्स में अगर खत्म हो गया तो मैं नहीं खरीद सकता, यही बोलना चाहती है? हाँ। हाँ ठीक है, पॉइंट वैलिड है। अरे भैया लेकिन ई कॉमर्स में भी तो आउट ऑफ स्टॉक होता है ना। हाँ वही बोल रही है प्रियंका, वही बोल रही है कि कॉमर्स में भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिजिकल में भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो दूसरी दुकान में जाके खरीद सकता हूँ। तो वैसे ही तो अगर मुझे समझे अमेजोन में आउट ऑफ मतलब स्टॉक हो गया कोड तो से खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट में जाके देख सकता हूँ, वहां पे भी एक तरह से दूसरी दुकान ही चाहे वो। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, गुड। प्रियांशी बोलो। भैया बुक में दिया है, फिर आप बोलोगे बुक का बोल रहे अरे हो। नहीं ठीक है ना, बोलो, तुम कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को वो भी देखना है, ऐसा नहीं बुक का पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बुक का है, कोई परेशानी थोड़ी है। भैया ट्रेडिशनल में हम हर चीज को अच्छे से फिजिकली देख के सब क्वालिटी वगैरह चेक करके ले सकते हैं, हाँ पर ऑनलाइन में सिर्फ ऐसे मतलब क्वालिटी उसमें अच्छी एनहेंस करके दिखाती है, पर कभी कभार वो क्वालिटी अच्छी नहीं भी हो सकती है। करेक्ट, एकदम मतलब वैलिड पॉइंट अपन है। को ऑनलाइन में डिसएडवांटेज है कि अपन प्रोडक्ट को फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है, मेरे को कोई भी चीज की मतलब कोई गुड्स खरीदना, सर्विस लेना, तो मैं उसको फील कर सकता हूँ, उसको मैं छू के देख सकता हूँ, उसको यूज करके देख सकता हूँ। लेकिन ई कॉमर्स में बस ये ऑप्शन नहीं रहता। ई कॉमर्स में तो मेरे को बस उसके प्रोडक्ट की फोटोज देख के या फिर कोई वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है तो वीडियो देख के ही मैं खरीद सकता हूँ। उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिटर्न का ऑप्शन दे रखा है मुझे, कि मतलब कि अगर किसी ने कुछ गुड्स खरीदा, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वापस कर सकता है। अभी और एक और क्या चीज है, अगर मैं अभी फिजिकली खरीद रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे अगर कोई चीज खरीदना है तो ब्रांडेड देखूं, क्योंकि मैं उसको यूज करके देख रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैं खरीद लूंगा। लेकिन जब मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो सेम चीज, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं किसके पीछे पहले भागता हूँ? ब्रांड्स के पीछे भागता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा ट्रस्ट कहाँ पे, वो ब्रांड्स के ऊपर है कि मैं वो ब्रांड से गुड्स खरीदूंगा तो माइट भी वो अच्छी रहेगी, खराब नहीं निकलेगी और सही निकलेगी। तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट का ब्रांड्स के ऊपर ज्यादा रहता है, मैं वैसे गुड्स खरीदता हूँ। फिजिकली में भी माइट भी ऐसा ना हो। ठीक है, एकदम करेक्ट प्रियांशी। हिटश्री बोलो। हाँ बोल प्रियंका बोल। बहुत सारे तो इसमें ऐसा भी होता है कि रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता तो हम उसमें रिटर्न भी नहीं कर सकते, और अगर हमारा ट्रेडिशनल लिए तो हम जाके हाँ उनसे रिप्लेस हाँ, करवा रिटर्न का जो सकते ऑप्शन है हैं। वो भी ऐसा है कि सारे सेलर्स अवेलेबल नहीं करवाते। जैसे जो अभी व्हाट्सएप वाली सेलिंग होती है, जो ग्रुप्स के थ्रू सेलिंग होती है, वहां पे तो रिटर्न का ऑप्शन नहीं रहता है। कोई मार्केट प्लेस रहता है तो वहां पे ऑप्शन रहता है। करेक्ट प्रियंका, रिटर्न जरूरी नहीं कि अवेलेबल हो ना हो। ठीक है, हिटश्री बोल। अब कहाँ गई हिटश्री? हेलो। हाँ बोल बोल। हाँ मैं ये बोल रही थी, जैसे अगर ऑफलाइन में हमें कोई सामान ले जाना है तो हम डायरेक्टली ले जा सकते हैं, बट अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पहला उसमें बहुत टाइम लगता है, और अगर हमें सीओडी कैश ऑन डिलीवरी करना है तो उसमें एक्स्ट्रा फी भी लगती है और डिलीवरी चार्जेस भी कभी कभार लगते हैं, तो उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। करेक्ट करेक्ट पर हम विदाउट चार्जेस ट्रेडिशनल शॉप से ला सकते हैं। करेक्ट। तो अभी जब मैं फिजिकली गुड्स खरीद रहा हूँ, कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो वहां पे जो डिलीवरी होती है वो इंस्टेंट होती है, मुझे तभी की तभी वो डिलीवरी मिल जाती है।
ठीक है, या डिलीवरी मिलेगी भी, जैसे समझो कि कभी दुकान में माल खत्म हो गया तो बोलेगे भैया एक घंटे बाद आ जाओ, मैं तुमको मंगा के रखूंगा, या अगले दिन आ जाओ तुमको मंगा के रखूंगा। वहां पे उस चीज का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब सेम चीज जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स कर रहा हूँ, तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्या होता है कि मिनिमम बास्केट साइज होता है। अगर मैं मिनिमम बास्केट साइज फुलफिल नहीं करूंगा तो वो मुझे चार्ज करेंगे डिलीवरी के लिए, ठीक है। और डिलीवरी तो ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंट डिलीवरी है वो तो नहीं हो सकती, मुझे 2 या 3 दिन के बाद ही गुड्स मिलने वाले, उससे पहले मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, करेक्ट। और कौन बच गया? बोलो आर्या। भैया ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल इंटरेक्शन होता है, हम कोई भी गुड्स को देख सकते हैं और अगर हमको पसंद नहीं आए तो हम तुरंत वापस भी कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, अगर हमको रिटर्न भी करना है तो कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं। करेक्ट। अगर मेरे को कोई चीज अभी एकदम अर्जेंट में चाहिए तो मैं फिजिकली खरीदूंगा, लेकिन जब अगर मुझे अभी ऑनलाइन अगर मैं खरीदूं सेम चीज मुझे अर्जेंटली चाहिए तो मेरे को नहीं मिलेगी। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, ठीक है। माही बोलो, और तुम्हारे क्या पॉइंट्स है? भैया जैसे अगर हमें किसी को ऑनलाइन गिफ्ट या कुछ भेजना है तो हमें फिजिकल मार्केट में उसे जाके परचेज करके फिर कोरियर ऑफिस जाके करना पड़ता है। बट अगर हम ऑनलाइन वही करेंगे तो हम सिर्फ एड्रेस चेंज करके डायरेक्ट वहां पे वो पहुंचा सकते हैं डिलीवरी चार्जेस पे करके। हाँ करेक्ट। ये एक अपन को फीचर मिलता है ई कॉमर्स से जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में इसको अपन करवा सकते हैं, जैसे समझो कि मैं दुकान में जाऊँ, मेरे को कुछ चीज खरीदवाना है, मैं खरीद लूंगा, मैं उसको बोल दूंगा कि यहाँ पहुंचवा देना, तो वो भी मतलब कि चार्ज पे करके मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा स्पेशल मुझे मिलता नहीं है। ई कॉमर्स में मेरे पास रेडीली अवेलेबल रहता है, मे बी कोई फिजिकली शॉप करवा के दे, कोई करवा के ना दे, कि मतलब कि डिलीवरी पे हम करवा के दे देंगे। जनरली तो वो लोग बस गुड बेचने के लिए रहते हैं, उनका डिलीवरी वाला काम नहीं रहता है। लेकिन ई कॉमर्स मुझे क्या करता है, मेरे साथ में वो सर्विस भी देता है कि मुझे मेरे को और किसी के पास गुड्स भेजना है तो उसको मैं पैकेजिंग करके भी उसको मतलब कि एड्रेस चेंज करूंगा, भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं एकदम बोलो प्राची। भैया वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं ई कॉमर्स में, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल मतलब अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी मंगा सकते हैं। हाँ और ट्रेडिशनल में पर्टिकुलर लोकेलिटी या फिर अगर मंगाना है बाहर से तो फिर उसके चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, करेक्ट तो वैरायटी ज्यादा कॉमर्स में अवेलेबल रहती है। करेक्ट करेक्ट। अभी तुम लोग जैसे समझो तुमको कुछ तुमको कपड़े भैया खरीदना है। हाँ बोलो श्री। मेरे पास एक और पॉइंट है। हाँ ये तो एक्सप्लेन करने थे, मेरे को बोलने तो दे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो प्राची की पॉइंट पे आते हैं। जैसे प्राची ने बोला कि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। अभी जब मैं फिजिकली शॉपिंग करने जाता हूँ, समझो तुम लोग ही फिजिकली शॉपिंग करने जा रहे हो, अभी दुकानदार जो बैठा हुआ है वो समझो कि 10-15 चीजें निकाल के तुमको दिखा देगा, उसके बाद वो ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई और कितना दिखाओ, वो ले ही नहीं रहे, कुछ भी पसंद ही नहीं करे कुछ, उसके एक बार पेशेंस लेवल टेस्ट होने लग जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर तुम ऑनलाइन, अभी तुम ऑनलाइन में जब तुम कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पे 1000 अलग अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तुम वो 1000 प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर लोगे, 2000 प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर लोगे, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम नहीं भी खरीदोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो यहाँ पे मुझे एक चीज क्या मतलब कि फीचर मिलता है ई कॉमर्स में कि मुझे वेरायटी बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पे जब मैं फिजिकली गुड्स खरीद रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक वेरायटी मुझे मिलेगी, लिमिटेड मुझे वेरायटी मिलेगी। और ऑनलाइन जब मैं सिटीज जाता हूँ तो मेरे पास अनलिमिटेड वेरायटी हो जाती है, मेरे को मतलब कि जहाँ पे स्क्रॉल करना है, मतलब जहाँ जितना प्रोडक्ट मुझे देखना है मैं देख सकता हूँ। सेम अभी तुम लोग अगर तुम लोग कोई फिजिकल शॉप में जाते हो, ठीक है, तुमने वहाँ पे कोई गुड्स देख लिया, और जैसे जनरली क्या होता है कि अपने फिजिकल रिलेशन मतलब कि किसी से जान पहचान रहती है और तुम वहां नहीं लो, तुमको अच्छा नहीं लगे। ऑनलाइन तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जितना देखना है मैं देख लूँ, नहीं लेना नहीं लूँ। और फिजिकल में तुम जैसे 2-3 दुकान में ऑब्लिगेशन एक तरह से हो जाता है कि हाँ अपन देख रहे हैं तो लेना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ ले लेते हैं कि मे भी वो एक रिलेशन मेंटेन करके रखना है। ऐसा भी होता है बहुत बार। ऑनलाइन में वो चीज नहीं करना पड़ता, मुझे जो चीज खरीदना है मैं बिल्कुल ही खरीदता हूँ, नहीं खरीदना नहीं खरीदूंगा, ठीक है। सेम एक वेरायटी हो गया और कॉस्ट भी। समझो कि जैसे भी कोई चीज पसंद भी आई लेकिन वो बाहर से अपन बुला रहे, तो अगर मैं खुद से बुलाऊंगा तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स को यूज करके बुलाऊंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट है, ठीक है। बोल श्री, तेरा दूसरा पॉइंट क्या था? बोल। जैसे हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और हम पे कोई चार्जेस नहीं लगता एक्स्ट्रा। पर अगर हम जैसे जोमेटो से करते हैं तो अगर हमें बाद में ऑर्डर कैंसिल करना हो तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। वो तो फिजिकल रेस्टोरेंट में भी लगेगा ना, खाना बन गया तू मना करेगी तो बोलेगा ना कि चार्ज देना पड़ेगा। ओके। हाँ ऐसा हो सकता है। तो मेन यहाँ पे जैसे जोमेटो भी ऑप्शन देता है कि तुम स्टार्टिंग के जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक उसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तब तक ऑर्डर बनना शुरू नहीं हुआ है। तो वो फीचर वहाँ पे वो भी देता है। सेम फिजिकल रेस्टोरेंट में भी वो रहता है कि हाँ तुमने बोला तो अभी के 5 मिनट के अंदर तुम बोल दो कि वेटर को कि भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, चेंज करना है इसका ऑर्डर, तो कर भी देगा, ठीक है। वो भी ठीक है। धीरज बाबू बोलो, कहाँ देख रहे हो? पीसी में देख रहा था। अच्छा पीसी, मेरा टीवी पे मैच चल रहा है। नहीं नहीं, मैं बोला जैसे हम अगर फिजिकल कुछ चीज लेने जाते हैं, जैसे कपड़े हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम, अगर कुछ लेने जाते हैं, फिजिकल उसको ट्राई कर सकते हैं कि भाई अगर हमको पसंद आए तो ठीक है भाई, ये या कुछ और ये फ्लेवर चाहिए और कुछ में। लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं कर सकते। और दूसरी ये भाई हमारा पहचान की दुकान है, चलो भाई लेना ही है तो इसे लेते हैं, मिलके भी आते हैं, लगे चाय पानी पी के आते हैं। ऑनलाइन में ये सब नहीं होता।
तो मतलब देखो भाई फिजिकल ऐसा शॉपिंग लगता है में कि पहचान वाली बात जाता है, ऐसा लगता है कि अपने के पास आया है पर्सनल टच, ऐसा लगता है कुछ। करेक्ट, ये भी रहता है। मतलब कि ठीक है फिजिकल के को कुछ बेनिफिट्स है, मतलब कि एक वो पर्सनल टच आ जाता है चीजों के जब तुम शॉपिंग कर रहे हो। ऑनलाइन वो टच नहीं रहता है। अभी तुम कि दुकानदार भाई के पास पहुंच ऑनलाइन, जाओगे, उसको तुम्हारा टेस्ट पता रहता है कि हाँ दीदी को तो यही पसंद आने वाला था, आपके लिए कि निकाल भाई के देता हूँ। जैसे कुछ लेने जा रहे हैं भाई, चुप के ठेले में, तो भैया को पता है कि भाई ये तीखा हरी खाएगा कि चटनी मीठा नहीं खाएगा। देगा। हाँ। हाँ और करेक्ट। भाई ऑनलाइन भले, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस को कम कर सकता है, रेट कभी खत्म नहीं कर सकता। हाँ अभी दिवाली का टाइम नहीं है, हो गया दिवाली को पोस्ट करते थी तो चलो ठीक है। सबके मैंने पॉइंट सुना, अब एक बार बुक से भी रीड कर लेते हैं, सबके पॉइंट एकदम वैलिड थे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कुछ, अच्छा किसी और को कुछ बोलना है कुछ, बायर और सेलर का फिजिकल इंटरेक्शन भी तो होगा ना। मतलब क्या उसमें? ई कॉमर्स में नहीं हो पाएगा और ई ट्रेडिशनल बिजनेस में हो पाएगा। हाँ एक वो पॉइंट भी है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में बायर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन ई कॉमर्स में वैसा नहीं होता है। बायर तो रहता है लेकिन सेलर कौन है किसी को पता नहीं है। ठीक है, चलो एक बार भी इसको अपन बुक से रीड करते हैं। भैया हाँ कौन बोल रहा है भाई? अच्छा बोलने दी। जैसे हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करें तो हम प्रॉपर फिल्टर वगैरह लगा के पूरा बता सकते हैं कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए या फिर कपड़े चाहिए। लेकिन यही चीजें अगर ट्रेडिशनली हम लोग कहीं से खरीदे तो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। करेक्ट, ये भी पॉइंट है। अभी तुम लोग अगर नई दुकान में जाओगे, भैया एक सेकंड मेरे को तो बोलने दो। जैसे निधि ने बोला, अभी तुम लोग को एकदम अननोन शॉप में जा रहे हो, ठीक है, अब वहां पे उसको तुम्हारा टेस्ट पता ही नहीं है, तो तुमको बताना पड़ेगा पहले, एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तब वो उसे कुछ निकाल के देगा और माइट भी तुमको पसंद आए। लेकिन तुमको नॉन प्लेस में जाओगे तो हाँ उसको पता रहता है कि मतलब कि कैसा तुमको पसंद आता है, उस हिसाब से वो तुमको मेरे प्रोडक्ट्स निकाल के दे। करेक्ट एकदम, बोल एक्चुअली बोल। हम ऑफलाइन में रिव्यूज नहीं देख सकते या फिर वो कैसा है। हाँ मतलब कि लोगों को कैसा लग रहा है वो अपन को पता नहीं चलता ऑफलाइन में, ऑनलाइन पता चल सकता है, यही बोलना चाह रही है? हाँ करेक्ट। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अपन बुक पे आते हैं। एकदम तुम्हारे सबके पॉइंट एकदम करेक्ट थे, ऐसे ही बोला करो। अभी देखो यहाँ पे आ गया अपन ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकसेस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, सो इट इज मैनुअल। अभी यहाँ पर जो तुम लोग कोई फिजिकली शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, जैसे अभी आप उनको धीरज ने बोला, ठीक है, निधि ने उसका एक्सप्लेन दिया, सब लोगों ने जो एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है, एक मतलब कि पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू मैं गुड्स को बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे जो गुड्स मुझे मेरे पास आ रहे हैं, जो सर्विसेज आ रही है, वो मैनुअली मतलब यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैं समझो किसी की दुकान में जाऊंगा, मैं बताऊंगा मुझे क्या खरीदना है, वो प्रोडक्ट को निकालेगा, मुझे दिखाएगा, मैं पसंद करूंगा, मैं इसको खरीदूंगा। तो यहाँ पे जितना भी पूरा प्रोसेस था ये मैनुअली हो रहा था। लेकिन सेम जब मैं ई कॉमर्स में आऊँ, तो ई कॉमर्स में ये सारी एक्टिविटीज इंटरनेट को यूज करके मैं कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। ये ऑटोमेटिक कैसे? अभी जैसे तुम लोग समझो कि अमेजोन पे जब तुम लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो जैसे तुम अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस, जैसे तुम अमेजोन के ऊपर गए, तुमने चीजें पसंद करी, तुमको जो चीज तुमने फिल्टर वेल्टर लगा के सब चीज पसंद कर ली, तुमने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, जैसे तुम ऑर्डर प्लेस करोगे तुमको मेल आएगा कि हाँ तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तुमको पल पल की खबर मिलती है, मतलब कि हर अल्टरनेट डे तो वो अपडेट होता है कि हाँ गुड्स यहाँ तक पहुंच गए, वेयर हाउस से निकल गए, यहाँ पे पहुंचे, तुम्हारे पास कब पहुंचेगा। ठीक है, गुड्स तुम्हारे पास पहुंचते, तुम्हारे घर में पहुंचते, तुम्हारे पास तुमको फिजिकली जाके लेना नहीं पड़ता है। घर पे आएंगे तो पेमेंट करोगे गुड्स, अगर तुमने पहले पेमेंट नहीं किया पेमेंट करोगे, रिसीव कर लोगे। तो पसंद करने के बाद ऑर्डर प्लेस करने का तुम जितना ही प्रोसेस देखोगे, क्या उसमें तुम्हारा कहीं पर भी इंटरवेंशन रहता है? क्या नहीं रहता है। वो ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसेस होती है कि गुड्स मतलब कि ऑर्डर प्लेस होगा, कोई थर्ड लोकेशन से आएगा, तुम्हारी लोकेशन पे आएगा, कहाँ कहाँ पे कहाँ जा रहा है तुमको सब पता चलता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, गुड्स तुम्हारे घर पे पहुंचेगी, देन जब गुड्स डिलीवर होगे तुम पेमेंट कर दोगे, यूज करोगे। तो जो बाय करने के बाद में तुम्हारा ऑर्डर प्लेस करने का जितनी भी प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे चलती रहती है, कहीं पे भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तुम्हारे पास कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। सेम गुड्स समझो तुम लोग मैनुअली परचेस कर रहे हो, तो अभी तुमको उसको लेके तुमको खुद घर पे आना है। ठीक है, डिलीवरी का कोई सर्विस दे कोई ना दे तुमको, लेकिन मैनुअली भी घर पे लेके आना पड़ सकता है, नहीं भी लाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स से जनरली अपन क्या देते हैं, जो गुड्स की डिलीवरी होती है ऑटोमेटिकली मेरे घर पे होती है, मेरे को जहाँ पे पहुंचाना है वहां पे गुड्स डिलीवर होते हैं, और जो बैकएंड में प्रोसेस चलता है पूरा ऑटोमेटिक होता है। मुझे गुड्स मैंने परचेस कर दिया, उसके मुझे कुछ दिखना नहीं पड़ता है, अपने आप सारी चीजें बैकएंड पे होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। जैसे किसी ने बताया था कि मुझे शॉपिंग करना है फिजिकली, तो मेरे को भी कोई फिक्स्ड बिजनेस आ रहा है, उसी के टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। मैं 24 घंटा कभी भी जा सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। लेकिन जो ई कॉमर्स है सेम टाइम में 24/7 चलता है। मुझे जब शॉपिंग करना है, रात को 2 बजे मेरा मन कर रहा है, चलो बोर हो रहा है, अमेजोन स्क्रॉल करते कुछ दिखते हैं पसंद कर रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ शॉपिंग, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे जो प्रोडक्ट खरीदना है मैं वो खरीद सकता हूँ, मुझे कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ। मुझे 24/7 वो अवेलेबल है, वो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है,
As far as consumer interactions are concerned, traditional commerce provide face to face interaction. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। अभी जब तुम लोग फिजिकली शॉपिंग करने जाते हो तो एक इंसान रहेगा, एक दूसरा इंसान रहेगा, उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तुम शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन ई कॉमर्स के केस में क्या होता है, स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, स्क्रीन टू फेस। तुम लोग अमेजोन के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो तो तुम अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस करते हो नहीं करते हो? तो यहाँ पे तुम ऑर्डर कोई पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो क्या, एक कोई किसी मतलब मैनुअली किसी को दे रहे हो क्या? नहीं, एक डिवाइस को यूज करके एक स्क्रीन के साथ यहाँ पे तुम्हारा पूरा इंटरेक्शन होता है, मोबाइल के ऊपर वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, कोई यहाँ पे मैकडी गया हुआ है, मैकडी सबको पता है? हाँ मैकडी पता है? तुम कभी मैकडी जाओगे तो वहां पे उनने पता है कियोस्क टाइप के लगाए हुए, तुमको ऑर्डर देना है तुम काउंटर पे भी जाके ऑर्डर दे सकते हो, वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करके तुम ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ पे वहां पे एक स्क्रीन लगी होगी, तुमको जो जो चीजें सिलेक्ट करना है तुम सिलेक्ट कर लो। ठीक है, वहां पे मतलब ऑर्डर प्लेस करो, क्यूआर कोड जनरेट होगा, पेमेंट कर दो, एक स्लिप निकल जाएंगे, तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया। वहां पे डिलीवरी मेरी इंस्टेंट है, क्या मेरे को बाद में मिलने वाले गुड्स? जैसे फिजिकली मैं अगर ऑर्डर करूंगा ट्रेडिशनल वे में भी तब भी मुझे तभी इंस्टेंटली मिलेगा गुड्स, या फिर मैं वो स्क्रीन को यूज करके करूंगा तब भी सेम गुड्स मुझे मिलेंगे, तभी की तभी मिलने वाले। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर करने का तरीके के पीछे दो डिफरेंस थे, दो मतलब अलग अलग वे थे। एक मेरा ट्रेडिशनल वे था और एक दूसरा कौन सा था, ई कॉमर्स का वे था, जहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके एक स्क्रीन रहेगी। किसी ने भी एक्सपीरियंस किया ये चीज? नागपुर में अगर कोई गया होगा तो नागपुर में है, वो वीआर मॉल में है। हाँ नहीं, हाँ भी हाँ हाँ भैया। ऑलमोस्ट सब लोग ही छोगे। वहां पे तुम वीआर मॉल में जाओगे, वहां पे जो मैकडी है तुमने देखा होगा, वहां पे कियोस्क लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में तुम सिलेक्ट कर सकते हो गुड्स, ऑर्डर प्लेस कर दो, पेमेंट कर दो, स्लिप निकलेगी, वहीं पे पीछे जो वहां पे किचन है वहां पे तुम्हारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पे सेम अगर तुम लोग फिजिकली ऑर्डर प्लेस करते, ठीक है, तुम जाते ऑर्डर बताते अपना, ठीक है, मैनुअली सब कुछ हो रहा है, ऑर्डर बताते, ऑर्डर प्लेस होता, वहां पे जो पीछे बंदा बैठा हुआ है वो मैनुअली वो स्लिप देता, ठीक है, कि क्या क्या ऑर्डर तुमको बनाना है अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बैक एंड वहां पे अपने आप स्लिप मतलब कि पहुंच जाती है, तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम्हारा ऑर्डर वहां पे पहुंच जाता है सिस्टम के पास में। होता है ऐसा, तुम्हारा नंबर जनरेट हो जाता है, क्या इनका ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे फिजिकली ही मेरी ट्रेडिंग हो रहा था, फिजिकली ही मेरा कॉमर्स हो रहा था, लेकिन दो अलग अलग मीडियम से हो रहा था। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकता है स्क्रीन टू फेस का। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, लेकिन ई कॉमर्स का ग्लोबल है और उसका कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। ये जैसे सबसे कॉमन पॉइंट, अभी समझो कोई दुकान मेरी गोंदिया में है, ठीक है, तो गोंदिया की दुकान में कहाँ से जनरली लोग आएंगे खरीदने के लिए गुड्स? गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लोग में भी आ जाए, आसपास के गांव के लोग आ जाए। क्या कोई मुंबई से गुड्स खरीदने के लिए गोंदिया आएगा क्या, या नागपुर से कोई गुड्स खरीदने के लिए गोंदिया है, या रायपुर से खरीदने के लिए गोंदिया है? नहीं आएगा। जनरली क्या होता है, कोई ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल जो मेरा सेटअप है उसका एक लिमिटेड एरिया होता है, वहीं उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही मैं कैटर कर पाता हूँ। लेकिन सेम डेज ई कॉमर्स के ऊपर में अगर मेरा वेबसाइट है, कोई मेरा प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को कैटर कर सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया लोगों को कैटर कर सकता हूँ। मुझे कोई फिजिकल लिमिटेशन है क्या? नहीं है। मेरा जो स्कोप है ई कॉमर्स में, स्कोप क्या हो गया, मेरा ग्लोबल हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन रहता है, लेकिन ई कॉमर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर मोड्स ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे जो मोड्स ऑफ पेमेंट लिखे ना, ये थोड़े से मतलब कि कॉन्ट्रोवर्शियल मैं बोलूंगा, मतलब कि जरूरी ना ऐसा होता हो या हो भी सकता है, इससे कुछ चीजें नहीं भी लिखी, जैसे यूपीआई जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जनरली मैं क्या यूज करता हूँ, कैश यूज करता हूँ आज के जमाने में, लेकिन अपन यूपीआई पे ज्यादा, क्योंकि अपनी आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं यूपीआई की तरफ आ गया हूँ। पहले मैं कैश यूज करता था। चेक्स तो मार्केट से एकदम गायब हो गए, चेक्स एकदम कम हो गए। क्रेडिट कार्ड्स अपने इंडिया में इतने ज्यादा यूज में नहीं आते, क्रेडिट कार्ड ज्यादा लोग यूज नहीं करते, लेकिन जो जेनजी है उसकी तरफ में क्रेडिट कार्ड का भी क्रेज बहुत बढ़ते जा रहा है। तो जब ट्रेडिशनल कॉमर्स, जो मैं फिजिकल कॉमर्स कर रहा हूँ, तो जनरली मैं क्या यूज करूंगा, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड्स। लेकिन ई कॉमर्स के केस में मैं क्या करूंगा, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट जैसे अमेजॉन पे हो गया, जीपे का जो पहले वॉलेट हुआ करता था, पेटीएम का वॉलेट हो गया, या फोन पे का वॉलेट हो गया, ये सब। मोबाइल पेमेंट, मतलब मोबाइल पेमेंट में यहाँ पे यूपीआई कवर हो जाएगा, मैं यूपीआई को यूज करके कर लूँ। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके, न्यू तरीके रोज इन्वेंट हो ही रहे कि मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ई कॉमर्स में मेरे पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं किस अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ। कैश में जनरली लिमिटेशन, मतलब कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में जनरली लिमिटेशन रहती है कि मैं कुछ तरीकों से ही पेमेंट कर सकता हूँ। कैश एकदम सबसे कॉमन मीडियम है, उसके साथ में कुछ और चीजें वहां पे काम में आ सकती है। ठीक है, फिर गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इंस्टेंट विद ट्रेडिशनल कॉमर्स। देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो उनने जो लाइन लिखी हुई है, गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट विद ट्रेडिशनल कॉमर्स, यहाँ पे उन्होंने पहले तो गुड्स और डिलीवरी सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों यहाँ पे इंस्टेंटली मुझे मिल जाते हैं। ई कॉमर्स के केस में गुड्स और सर्विसेज दोनों जो है उसको पर्टिकुलर टाइम के बाद में मुझे मिलेगी। जैसे कि समझो कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया एसी रिपेयरिंग का, जैसे अभी जो बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे अपने घर के पास में तो कोई भी मिस्त्री मिल जाएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन मुझे मिल जाएगा कि मुझे कोई सर्विस चाहिए, एसी रिपेयर करवाना है या एसी का समझो कि मेंटेनेंस करवाना है। अभी वहां पे क्या होगा,
वहाँ पे अलग अलग एप्स आ गए, जैसे अर्बन क्लब अगर तुमने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे उसको यूज करके मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि मुझे ये सर्विस चाहिए, ये रिपेयरिंग के लिए सर्विसेज चाहिए। थोड़ा टाइम बाद में जब वो सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, उनका कोई आदमी आएगा, घर पे आएगा, मुझे सर्विस देगा और चले जाएगा। तो सर्विसेज इंस्टेंट नहीं है। लेकिन माइट भी फिजिकली अगर मैं रहूँ तो फिजिकली मैं ढूंढ के ला लूँ, मैं बात कर लूँ, वो आ जाएगा, कर देगा। यहाँ पे जनरली क्या हो, एक दिन इंस्टेंट भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक दिन के अंदर मेरे को सर्विस मिल जाए। लेकिन जब मैं ऑनलाइन को यूज करूँ तो माइट भी मुझे वो इंस्टेंट सर्विस मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कहाँ रहता, कहाँ से वो आने वाला है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जनरली जब फिजिकली मैं सर्विस लेता हूँ तो आसपास के कोई लोग रहने वाला है, वही मुझे सर्विस देने वाला है। अभी समझो मुझे टैक्सी करना, ऑटो करना है, ठीक है, अभी मैं जोमेटो से ऑटो प्लेस कर रहा हूँ, समझो, या फिर कैब बुला रहा हूँ, तो जब मैं प्लेस करूंगा तो सर्विस मतलब कि आसपास से जो कैब रहेगी तो मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिजिकली तो मैं मतलब कि ढूंढ सकता हूँ कि आसपास में कहाँ पर कैब है, उससे जाके बातचीत कर लूंगा, बार्गेनिंग करके जैसे मुझे करना है मैं सर्विस इंस्टेंटली ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पहले सर्विस की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। अभी आसपास कोई कैब होगी तो मुझे मतलब कि उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी मुझे सर्विस मिलेगी, नहीं तो सर्विस मिलने वाली भी नहीं। तो ई कॉमर्स के केस में सर्विसेज इंस्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें सर्विसेज इंस्टेंटली मुझे मिलती है, गुड्स मुझे इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते हैं, और ई कॉमर्स के केस में डिलीवर नहीं होते। किसी को डाउट है? देखो नहीं बोली तो ठीक है। फिर ट्रेडिशनल स्कोप क्या है, लोकल, यही पॉइंट है, सिमिलर है कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लोगों को ही कैटर कर सकता हूँ, लेकिन ई कॉमर्स के केस में मेरा जो स्कोप है वो ग्लोबल है, वो मैं कहीं पर भी किसी को भी गुड्स बेच सकता हूँ, सर्विसेज का प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। अभी एक चीज, एक मिनट देना, इसमें पता है तुम लोग पीओडी लिख लो, सबके पास बुक होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि तुम्हारे पास बुक हो। जैसे पेपर में अगर पूछता है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स की जो डिफरेंस बिटवीन बताओ, तो बताने के लिए हमको पीओडी तो लगेगा ना। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? थम्स अप। हाँ भैया। हाँ, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिख लो मीनिंग, मतलब कि वो एक तरह से मीनिंग नहीं बोलूंगा, लेकिन मीनिंग उसको लिख लो। सेकंड पॉइंट को लिख लो ड्यूरेशन। लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? लिख रहे। मीनिंग, ड्यूरेशन। थर्ड पॉइंट लिख लो एक तरह से इंटरेक्शन, मतलब कि इंटरेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे फेस टू फेस होता है, यहाँ पे स्क्रीन टू फेस होता है। फिर उसके लिख लो ज्योग्राफिकल लोकेशन। फोर्थ पॉइंट लिख लो ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिफ्थ पॉइंट के लिए लिख लो मोड्स ऑफ पेमेंट। फिफ्थ पॉइंट के लिए लिख लो मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर लिख लो डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिक्स्थ पॉइंट के लिए लिख लो डिलीवरी ऑफ गुड्स। और लास्ट पॉइंट के लिए लिख लो स्कोप।